गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले अल्फ़ाबेट का वो सेक्शन जिसे हम लोग काफ़ी जो हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार, वनली सिलेक्शन वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। मेरे दोस्त, हम लोगों को आज का जो सेशन है हम लोगों को देखना ये है कि हमने कहा था कि जो सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग लास्ट क्लास में जो देखे हैं। अच्छा, ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, ये क्लास किन किन सेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, किन किन सेक्शन के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे अगर हमको सीपीओ एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम देना है, या फिर हमको एएलपी या टेक्नीशियन रेलवे का देना है, या फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देना है, या फिर बीएड या डीएलएड का जो एंट्रेंस होता है, या सीयूईटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हम लोगों का है, किसी भी एग्ज़ाम को आप देना चाह रहे हैं तो वो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिलने वाले हैं। आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। तो मेरे दोस्त, हम लोग चलिए देखते हैं कि इन सेशन के ऊपर हम लोगों का क्या है। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़े हैं, वह हम लोगों का था, आपको याद होगा। तो जैसे हम लोगों का ये ए बी सी डी हो गया, और आपको याद होगा हमने कहा था कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग वास्तविक क्रम के नाम से जानते थे, आपको याद होगा लास्ट क्लास। इसको हम लोग वास्तविक क्रम के नाम से जाने थे, या इसी को हम लोग दूसरे नाम यानी आरोही क्रम के नाम से जानते थे। ठीक, हम लोगों के पास एक और व्यवस्था थी, अगर आपको याद हो, जेड वाई एक्स कहाँ तक, सी बी ए। और इस व्यवस्था को हम लोग किस नाम से जानते थे। तो इस व्यवस्था को हम लोग विपरीत या उल्टा क्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब आप सोचिए जरा कि हम लोगों के पास ये वास्तविक क्रम हो गया और ये विपरीत क्रम हो गया। अगर कोई हम लोगों से पूछता है, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे दोस्त। अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि भाई तू बता कि वास्तविक क्रम में बाएं से पहला लेटर कौन होगा, तो ए होगा, बड़ी आसानी से दिख रहा है। बाएं से दूसरा कौन होगा, बी होगा। बाएं से तीसरा कौन होगा, सी होगा। चौथा कौन होगा, डी होगा। ऐसे करके ये पूरा का पूरा व्यवस्था बना हुआ है। लेकिन अब मान लीजिए कि हम पूछेंगे 12वां कौन होगा, 15वां कौन होगा, 18वां कौन होगा। तो ये अगर हमको याद नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और उसको, इसी को हम लोग अपने रीजनिंग में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेटर पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं लेटर पोजीशन। लेटर पोजीशन का मतलब क्या हो गया। तो लेटर पोजीशन का मतलब हो गया कि जैसे हम लोगों का ये पूरा अल्फाबेट हो गया, ए बी सी डी ई, ऐसे करते करते कहाँ तक, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 सबके अपने प्रॉपर प्लेस हैं, 24 25 26। तो ये कौन से पोजीशन पे कौन सा लेटर है, ये रीजनिंग में निश्चित तौर पे याद होना चाहिए। इसी के बेस पे जितना भी लेटर वाला क्वेश्चन हम लोगों के पास होगा, उसे हम लोग बना पाएंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त, चलिए हम लोग देखते हैं कि लेटर वाले जो पोजीशन हम लोगों के सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों का विकास। मेरे छोटे भाई, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जितना भी प्रीवियस मैंने लिखा है, एएलपी लिखा है, यूपी पुलिस लिखा है, दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, सीपीओ लिखा है, एलपी, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो सारा मैं इकट्ठा करके लाऊंगा और आपको बताऊंगा।
तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और आगे देखते हैं कि इसके लेटर के पोजीशन हम लोगों के पास कैसे याद हो। तो याद करने का क्या तरीका है, इसको लेटर पोजीशन बोलते हैं रीजनिंग की भाषा में। ये जो देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग लेटर पोजीशन रीजनिंग की भाषा में बोलते हैं। अब इसको याद कैसे किया जाए, तो याद करने के लिए जैसे हम लोगों का, आप जानते हैं ये इंग्लिश अल्फाबेट का 5 लेटर है। ये इंग्लिश अल्फाबेट का 5 लेटर है और ये 5 का टेबल भी है, 5, 10, 15, 20 और ये 25, जिसमें आपने कभी सुना होगा, आपने कभी पेपर में देखा होगा T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट का मतलब है कि टी का प्लेस 20 होगा। टी का प्लेस क्या होगा, 20 होगा। T20 क्रिकेट, तो वहां से हम लोग इस बात को रख सकते हैं कि टी का प्लेस कितना होगा, 20 होगा। अब ये पूरा का पूरा जेड तक होता है, जिसमें जेड का 26 होता है। वाई एक पहले आता है तो वाई का दिमाग में रखेंगे कि वाई का 25 होता है। चूंकि ये ग्रुप ई से शुरू हो रहा था और ये 5 का टेबल था, तो ई का क्या होगा, 5 होगा। फिर हम लोगों को बस दिमाग में रखना है कि जे का 10 होगा और ओ का 15 होगा, और इसी ग्रुप के आधार पे हम लोग इस सेक्शन को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। ये पहला ग्रुप हम लोगों का है ए बी सी, 1 2 3। तो जितना 1 2 3, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना है। डी का हम लोगों का 4 होता है और ई हम लोगों ने याद किया है। तो पहले ग्रुप में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहला ग्रुप हम लोगों को ऐसे ही याद है। अगर अगले ग्रुप की ओर चलेंगे तो एफ ऐसे होता है। आप इसको अगर एज्यूम करें, एफ को क्या, इसको 6 बोल सकते हैं हम लोग। एफ को 6 हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो हाँ, एफ को 6 हम लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें जी की, तो जी ऐसे होता है। आप ध्यान से देखिए अगर, तो ये 7 है, और ध्यान से देखिए तो यही जी है। और एच कैलकुलेटर वाला 8, और आई ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा आई हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई ऐसे भी लिखते हैं, तो आई को 9 भी बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया 9। और जे को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। जे 10 हम लोगों ने याद ही किया है। ठीक है, अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि अगले ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो के हम लोगों का ऐसे होता है। आपने पढ़ा होगा साइंस में एक ताप का मापक होता है केल्विन। केल्विन से, आप केल्विन ने कहा कि भाई तू मेरा नाम याद रख ले, केल्विन का हम अब तुमको के का प्लेस दे देंगे। केल्विन के ने कहा, केल्विन ने, केल्विन से याद रखेंगे कि के का 11 होता है। एल में 2 गोलाइन है, दिमाग में रखेंगे ये 12 होता है। एम, एम ऐसे होता है ना। तो आप ध्यान से देखिए, तो एम, अगर इस एम को हम लोग ऐसे रोटेट करने का प्रयास करें तो ये क्या 13 बन जाएगा। तो ये एम का, एम 3 जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग 13 कह सकते हैं। एम 3 जैसा दिख रहा है, 13 कह सकते हैं। क्या आपने कभी रोमन अंक में 4 ऐसे लिखा है, तो ये रोमन अंक में 4 लिखते हैं ना, तो ये एन का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो एन का ही बिगड़ा हुआ रूप है, तो इसको हम लोग 14 कह सकते हैं। एन 14 और ओ हम लोगों का 15। फिर अगले ग्रुप की ओर हम लोग चलें अगर, तो P ऐसे है, तो P को हम लोग 16 ऐसे कर सकते हैं, P को P के जैसा कर सकते हैं। Q 17, R, R ऐसे होता है ना, तो R 18, दोनों आ से शुरू होता है, ऐसे ही कर सकते हैं। R 18, R 18, और फिर हम लोग करेंगे S, S का 19 और T का हम लोगों का 20। इस तरीके से अलग अलग लेटर को आप दिमाग में रख सकते हैं। कैसे, तो जी जो है, जी अपने आप में 7 है। आई ऐसे लिखते हैं 9, एफ कैलकुलेटर वाला 6, एच कैलकुलेटर वाला 8। हमने कहा कि केल्विन से याद रखेंगे कि के का 11 होता है। मेरे छोटे भाई राजा पासवान, स्वागत है आपका। केल्विन, केल्विन से याद रखेंगे कि के का 11 होता है। एल
इसमें 2 लाइन है तो दिमाग में रखेंगे 12, एम 3 जैसा दिखा तो 13 कर दिया, एन 4 जैसा दिखा तो 14 कर दिया, और ओ 15 हम लोगों का होता है। फिर पी 6 जैसा दिखा 16 बना दिया, क्यू भी हम लोगों का, क्यू को दिमाग में रखना है, क्यू 17, आर आर आ से शुरू हो रहा है, दोनों आ से शुरू है, आर 18, एस 19 और टी 20। अगर अंतिम ग्रुप की ओर बढ़ेंगे तो ये यू दिमाग में रखेंगे 21, वी भी में 2 लाइन है इसको बोलेंगे 22, डब्लू डब्लू हम लोगों का हो गया 23, ये भी हम लोगों का 3 जैसा दिखता है तो इसको हम लोग 23 कर सकते हैं। और एक्स में देखिए 4 लाइन है, इसको 24 बोल दीजिए, वी में 2 लाइन है 22 बोल दिया, इसमें 4 लाइन दिख रहा है 24 बोल दीजिए, वाई हम लोग 25 याद किए हैं, और जेड हम लोगों का 26 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस सेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का लेटर पोजीशन है, जिसे अलग अलग लेटर को अलग अलग नामों से हम लोग देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि अब हम लोगों को लिखना है कि पावर, पावर का क्या होगा भैया। तो देखिए P 6 जैसा दिख रहा है 16, O का 15 होता है, ये 3 जैसा दिखा 23, ये 5 दिखा, R R 18, ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हुमैन का लिखना है, कैसे लिखिएगा हुमैन का, तो H ये डबल 8 हो गया, U 21, M 3 जैसा दिख रहा है 13, 1 1, ये N 4 जैसा दिख रहा है 14। किसी का भी आप मान लीजिए बिहार का लिखना चाहते हैं, बिहार का लिखिए, तो B 2 हो गया, I 9 जैसा दिखता है, H ऊपर नीचे 8 हो जाएगा, ये R 18। कुछ भी आपको क्या करना है कि अभी ऐसे ही करके, कैसे, G क्या होगा 7 होगा, I क्या होगा 9 होगा, K क्या होगा 11 होगा, N क्या होगा 14 होगा, 14 होगा, M क्या होगा 13 होगा, P क्या होगा 16 होगा, R क्या होगा 18 होगा, R 18, T हम लोग याद किए हैं 20, E हम लोग क्या किए हैं 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। ये पूरा का पूरा सेक्शन। आपको W पूछ लिया तो W 3, ये V पूछ लिया 2 गो पाई है 22, X पूछ लिया 4 गो लाइन है 24, U पूछ लिया दिमाग में रखना है 21। ऐसे किसी भी लेटर का आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि कैसे काम कर रहे हैं, और उसको देखने के बाद हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो आज की क्लास का जो हम लोगों का होमवर्क होगा वह होमवर्क यही होगा कि आप ऐसे ही हम लोगों के लेटर के पोजीशन को याद करने के लिए 10 फ्रेंड के नाम, 10 स्टेट के नाम, 10 रिवर, कोई भी 10 वर्ड लिखिए और उनके लेटर्स के साथ इसी तरह का काम करिए, जिसे आप आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। मेरे दोस्त अब आप देखिए कि जहां पे हम लोग अपने क्लास की शुरुआत किए थे, अब देखिए यहाँ पे वास्तविक क्रम में पूछा है, तो वास्तविक क्रम में बाएं साइड से कोई पूछेगा कि बाएं साइड से पहला कौन है, बाएं से पहला कौन है, ए है, दूसरा कौन है, बी है, तीसरा कौन है, ऐसे पूछेगा, याद है। विपरीत क्रम में दाएं साइड से पूछेगा तो ये हम लोगों को याद है, ए साइड से हम लोग याद कर लिए। लेकिन अगर वही जेड की ओर से पूछा जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो 27 में से घटाना पड़ेगा। जेड की ओर से पूछा जाएगा तो 27 में से घटाना पड़ेगा। अब इन दोनों के ऊपर हम लोगों के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस कैसे आए होंगे एग्जाम के अंदर, ये सब सारी बातें हम लोग अपने अगले क्लास के अंदर देखेंगे। ये आज का हम लोगों का होमवर्क होगा कि आपको जाना है घर पे, बस इन लेटर्स के पोजीशन को एक बार फिर से वापस लिखने का प्रयास करना है, फिर हम लोग इसे आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपने इतनी देर तक मुझे देखा, इसके लिए थैंक्स, गुड नाइट, एंजॉय करिए और इन सेक्शन को आप याद करके आइए। थैंक यू।